हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ मास m आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। अब हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, 9th क्लास में करते थे, +1 में भी किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मीन्स वहाँ पे एक फोर्स जो बहुत ज़रूरी होती है विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्कुलर मोशन, वो कौन सी होती है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे तो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगी। सेंट्रिपिटल फोर्स कितनी होती है? जनरल फॉर्मूला इज mv²/r। आगे, ऑफ रेडियस r अंडर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो हमें क्या दिया है? हमें बोला गया है कि मान लो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों मूव कर रहे हैं रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो मान लो यहाँ से हमारा जो रेडियस है वो कितना है? आर है। अब इधर से भी डिस्टेंस सेम हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे दोनों की पोजीशन ये ले ली हमने कि प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है, दोनों सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 2r हो गया। अब इसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि अगर हमें किसी भी कर्व पे किसी वेक्टर क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उधर सिंपली एक टेंजेंट प्लॉट कर दो। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे बतानी है स्पीड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन बताएंगे। तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो उसने हमें क्या बता दी? वेलोसिटी इस पॉइंट पे कि कितनी होगी। अब दो चार्जेस मूव कर रहे हैं, दोनों का मास गिवन है, सेम है, m है, रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। दोनों के बीच में क्योंकि चार्जेस हैं तो कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे प्रोवाइड करती है सेंट्रिपिटल फोर्स। जो सेंट्रिपिटल फोर्स हमें चाहिए फॉर द सर्कुलर मोशन वो कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये प्रोवाइड करेगी यहाँ पे हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी क्योंकि एक फोर्स दूसरी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि हमारे पास कितना होता है? k q1 q2, तो k q², पहले का चार्ज भी q है, दूसरे का चार्ज भी q है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r, तो 2r का स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास mv²/r। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड। तो यहाँ से v निकल जाएगा। हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स, इक्वल ले ली k q1 q2/r², कूलम्स लॉ। नेक्स्ट सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है v, तो v कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा सॉल्व करके k q²/4r का स्क्वायर, ये आ जाएगा k q²/4r², ये आ गया mv²/r। तो एक r से एक r कैंसिल और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v आ जाएगा √k q²/4mr। v की वैल्यू आ गई, k q² एज इट इज रहा, 4r और m मल्टीप्लाई हो गए √। तो ये हमारे पास क्या आ गई? स्पीड। ये था पहला
स्टेप कि अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमने स्पीड कैलकुलेट की। स्पीड हमारे पास हमें किस चीज़ की कैलकुलेट करनी है? दोनों पार्टिकल्स की। तो दोनों पार्टिकल्स की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला एक फोर्स दूसरी फोर्स प्रोवाइड करेगी और स्पीड कितनी हो गई? इतनी हो गई। क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, के कांस्टेंट है, मास भी दोनों का सेम है, दोनों सेम रेडियस से मूव कर रही हैं, तो मीन्स हमारे पास स्पीड कितनी आ गई? इतनी आ गई। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब दो बॉडीज़ हैं, अगर ये भी वेलोसिटी v से जा रहा है, ये भी वेलोसिटी v से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, पहले बॉडी की और दूसरी बॉडी की, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एम वी स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर आ जाएगा। एम हमें वैल्यू पुट कर दी, वी स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर बाय 4r आ गया। के को 1/4πε0 पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय हमारे पास 16πε0r आ जाएगा। जनरल वे में भी कर सकते हैं, सेम ही है। नेक्स्ट थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला करते थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, तो क्या आता था? के प्लस क्यू माइनस क्यू, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस r। तो यहाँ r कितना होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस? 2r। ये आ गया थर्ड स्टेप, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस 2r। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाय 2r नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या दे देगी? टोटल एनर्जी दे देगी। काइनेटिक एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाय 4r, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r कॉमन 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r। ये आ गई टोटल एनर्जी। फर्स्ट पार्ट में हमने स्पीड निकाली, सेकेंड पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, थर्ड पार्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फोर्थ में हमने टोटल एनर्जी निकाली। तो ये आ गई हमारे पास जो चारों पार्ट्स पूछे थे कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स रेडियस r के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट के लिए तो हमने सिंपल लगाया, एक फोर्स दूसरी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इक्वल कर दो, वहाँ से स्पीड निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी वैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है, बट हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय r, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, अ प्रोटोन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, अनदर प्रोटोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। दूसरा प्रोटोन रिलीज किया रेस्ट से, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोटोन एट अ डिस्टेंस 2r। तो मान लो यहाँ कहीं डबल हो गया डिस्टेंस, ये आ गई इसकी सेकेंड पोजीशन प्रोटोन की, कि अगर वो डिस्टेंस 2r पे होगा, यहाँ पे होगा, तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने ये स्टडी की, हमने बोला कि अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, आप यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज ही लेके आ रहे हो, मान लो ये सोर्स चार्ज है, ये फिक्स्ड है, आप एक टेस्ट चार्ज लेके आए, जैसे ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ को अप्रोच किया, अब हमने लगाई थी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इसको इस तरफ को लेके आने के लिए। तो हमने बोला था एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं चार्ज पे
ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स उस पर कितनी हो जाती है, 0। तो इसलिए जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट नहीं करता। हम एक चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं, ये उस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो हम इसको लेके आएंगे, तो नेट फोर्स जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है दोनों की वजह से वो 0 है। तो फोर्स 0 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करता, बहुत स्लोली हम उसको लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। अब हमने बोला था कि मान लो हम इसको यहाँ पे लेके आए, फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वापस पीछे को चला जाएगा। जब ये इस तरफ को अप्रोच करवाया था हमने, ये जो वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने, ये वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लेके आए चार्ज पार्टिकल को यहाँ, वर्क डन स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम यहाँ लाके हमने चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, तब हमारे पास वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वापस से कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। मतलब हम लेके आए, वर्क डन जो हुआ वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटी, चार्ज वापस पीछे को जा रहा है, तो क्या होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम यहाँ पे वही बात करेंगे कि अगर हमारे पास प्रोटोन एक फिक्स्ड है ओरिजिन पे, अनदर प्रोटोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट एट अ डिस्टेंस r, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव है, ये इसको रिपेल कर रहा है। जैसे ये रिलीज हुआ ये रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना है, 0 है। एक्सटर्नल फोर्स ने हमारे पास यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क डन नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट चेंज इन एनर्जी होगा, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो नेट चेंज इन एनर्जी हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना होता है, ½ mv²। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, पोटेंशियल का चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया। अगर इसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये बन जाएगा ½ mv², और ये उधर आके ui माइनस uf हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी जनरल इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए, ये आ गई जनरल इक्वेशन। अब उसमें केस 1 है कि आपकी इनिशियल एनर्जी जब हमारे पास ये डिस्टेंस कितने पे है, r पे है, वो कितनी होगी, k q1 q2 e² बाय डिस्टेंस कितना है, r। फर्स्ट हो गई कि हमें फाइंड करनी है एनर्जी इनिशियल, तो ये प्रोटोन कहाँ पे था, इनिशियली एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था। अब फाइनल केस में ये प्रोटोन कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, k e², दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, वो हो जाएगा 2r। तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल। तो केस 1 के लिए हम लेते हैं ½ mv² इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, तो k e² बाय r माइनस k e² बाय 2r, ये आ जाएगा ½ ऑफ, तो मतलब k e² बाय 2r। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी थी, स्पीड, तो स्पीड आ गई v इज इक्वल टू k e² अपॉन mr। k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी पुट कर सकते हैं, 4πε0, 1/4πε0 पुट करो, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। स्पीड कहाँ पूछी थी, प्रोटोन की, एट अ डिस्टेंस 2r, तो k e1 e2 q1 q2 k e² बन गया, यहाँ पे k q1 q2 k e² बन गया। इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस r है, फाइनल पोजीशन में एक प्रोटोन यहाँ है, दूसरा यहाँ है। इनिशियल में एक प्रोटोन यहाँ है और जो दूसरा हमने रिलीज किया वो यहाँ पे है। फाइनल में दूसरा प्रोटोन r से 2r पहुँच गया, तो ये आ गया इनिशियल माइनस फाइनल, और नेट आंसर हमारे पास स्पीड कैलकुलेट कर ली हमने। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लार्ज डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट,
इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी केस 2 लेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल तो वही है। अब वैल्यूज पुट करो सेम इक्वेशन में, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, के ई स्क्वायर बाय आर माइनस 0, तो स्पीड आ जाएगी 2k ई स्क्वायर बाय एम आर और साथ में अंडर रूट। ये आ गई स्पीड हमारे पास कहाँ पे, सेकेंड केस में एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये थे बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन से हम एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ आ जाएगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज अगेन हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट नॉट मॉड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं पोटेंशियल का हाफ ले लूँ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। मॉड ले लूँगी तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास इस क्वेश्चन से कंक्लूजन आता है। सेकंड में हमने बोला कि कोई प्रोटॉन है, उसको रिलीज़ किया, मतलब जब हम वर्क डन जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हट जाती है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है, तो नेट चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की, केस 1 केस 2 लिया, और दोनों केसेस के लिए हमने क्या कैलकुलेट कर ली, स्पीड कैलकुलेट कर ली। चलिए बेटू बाय।